नमस्कार मित्रों। हम डॉक्टर सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करते। लोग अपनी बीमारी और तकलीफ़ों का इलाज तो कराते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लोग तरह तरह से हमसे सलाह लेते रहते हैं कि बच्चे को हम किस स्कूल में डालें, लड़की के लिए कैसा लड़का ठीक रहेगा। कभी कभी तो यहाँ तक पेशेंट कहते हैं कि साहब हमारी लड़की के लिए आप ही लड़का ढूंढ दो, या कौन से ब्लड ग्रुप में शादी करें, कौन से ब्लड ग्रुप में शादी नहीं करें। अपने घर के झगड़े, अपने घर के झंझट, अपने जीवन की कहानियाँ सब लोग डॉक्टर से तरह तरह के शेयर करते रहते हैं। तो हम लोग सिर्फ मरीज को नहीं देखते, हमारा उनसे एक गहरा नाता होता है, इसलिए हम लोग फैमिली डॉक्टर कहलाते हैं। और पेशेंट भी बहुत गर्व से कहते हैं कि ये हमारा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर है। फैमिली डॉक्टर का मतलब है कि वो हमारी फैमिली के बारे में सब जानता है। तो छोटी छोटी बातों के लिए सलाह लेते रहते हैं। तो आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्चे को लेके आए जिसका मुंह सूजा हुआ था। तो देख के ऐसा लगा कि उसे मार लगा है, किसी ने मार दिया। हमने पूछा क्या हुआ, कहा स्कूल में मारा मारी हो गई। हमने पूछा कि भाई ये क्यों मारा मारी हो गई, तो उसने कहा कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तू बहुत गरीब है, तेरे पिताजी दारू पीते हैं, तेरे पिताजी दारू पी के माँ को और बहन को मारते हैं, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने झगड़ा कर लिया, इसलिए उन लोगों ने मुझे मार दिया। तो मैंने उनसे पूछा बेटा उससे कि तुमने ये उनको कैसे पता चला कि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं या तुम बहुत गरीब हो। तो उसने कहा मैंने ही बताया था। मैंने बताया क्यों बताया। उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं सहानुभूति पाने के लिए बताया था। तो मैं सहानुभूति तो उस समय उन लोगों ने दिखाई, लेकिन अब वो मुझे चिढ़ाने लगे, तो मुझे गुस्सा आया और मारा मारी हो गया। दोस्तों ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से मुझे याद आ गया कि हमें बहुत सी चीज़ें अपने तक ही रखना होता है, किसी को बताना नहीं होता है। जैसे आपके लक्ष्य, आपके सपने, आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, अगर आप किसी को बताओगे कि मेरा लक्ष्य है कि मैं ये कार खरीदूं, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं बंगला बनाऊं, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं एमबीए करूं, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। अगर आप लक्ष्य बनाओगे तो लोग आपके ऊपर निगाह रखेंगे, आपको देखते रहेंगे और आपको देखते रहेंगे। और जैसे ही अगर आप जरा भी किसी कारण से असफल हुए, वो तुरंत ताना मारने के लिए खड़े हो जाएंगे। और आपकी मदद तो कोई करेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपके रास्ते में बाधा बन के आ जाए। इसलिए अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को मत बताओ, अगर बताना ही है तो पूरा करके बताओ। ऐसे ही दूसरी बात है, जीवन की समस्या परेशानी चार लोगों में आप जब बताते हैं तो आपका मन हल्का होता है, लेकिन ये चार लोग और चार लोगों को कहते हैं और कहते हैं कि किसी को मत बताना। और ये 4 से 40 कब हो जाता है पता नहीं, और आपकी समस्या जो अब तक आपकी थी वो पूरे गांव की समस्या हो जाती है। इसलिए अपनी समस्या को अपने लोग, अपने परिवार, अपने घर, अपने भाई, अपने बहन, अपने पत्नी तक ही बताइए। दूसरी बात, अपने पारिवारिक बातें, अपने पारिवारिक झगड़े को भी किसी से मत बताइए, क्योंकि अगर आप अपने पारिवारिक झगड़े के बारे में बताते हैं तो लोग आपकी समस्याएं जान जाएंगे और उस समस्या का उपयोग वो आपको सताने के लिए ही करेंगे। तो अपने झगड़े को आपस में मिलकर सुलझाइए, लेकिन अपने झगड़े को किसी को मत बताइए। आप ये भी मत बताइए कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितने फ्लैट हैं, आपके पास कितने घर हैं, आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है। यह तो आपने मेहनत करके पाई है, लेकिन जिसको आप बताएंगे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें नीचा करने के लिए बता रहे हैं, और उनको हमारे से नफ़रत हो जाएगी। और कभी कभी इतनी नफ़रत हो जाएगी उनको कि जबकि उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन उनके मन में हमारे लिए जलन और डाह पैदा हो जाएगी। इसलिए आप कभी ये मत बताइए कि आपके पास क्या है। दोस्तों ये गलतियां मैं पहले कर चुका हूं, मैंने बहुत बताया है। यहाँ तक कि हम डॉक्टरों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सहन नहीं होता कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, और वो हर बात में आपको ताना मारने लगते हैं। तो आपके पास क्या है यह मत बताइए।
अगर आप बताओगे तो कभी ना कभी वह आपके सामने वह बताया हुआ चीज़ सवाल बन के उठ पड़ेगा और उसका कौन क्या फ़ायदा उठाएगा पता नहीं चलेगा। दूसरी बात है, आप जीवन में उपकार करो, परोपकार करो, लोगों की मदद करो, खूब खर्च करो, लेकिन उस परोपकार जो आपने किया है वह किसी को मत बताओ, क्योंकि परोपकार जो कर रहे हैं आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस परोपकार को अगर आप 4 लोगों को बताते हैं तो जिसके ऊपर आपने परोपकार किया है वह उसकी बेइज्जती होती है। जब उसे मालूम पड़ता है तो उसे बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है और आपका किया हुआ अच्छाई पानी में मिल जाता है। इसलिए आप परोपकार न करो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप परोपकार करो तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। यह मेरे कहने का मतलब है। उसी तरह आपको अपना आमदनी भी नहीं बताना चाहिए कि आपकी आमदनी कितनी है। अगर आपकी आमदनी लोग जान जाएंगे तो आपकी हैसियत कितनी है, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, जान जाएंगे। और अगर वो उनको ये अंदाज़ हो गया कि आपकी आमदनी नहीं है, आप बहुत हल्के आदमी हो, तो वह आपसे उसका बदला भी निकालना होगा किसी चीज़ का, तो आपकी हैसियत जान के वह उसका बदला भी निकालने लेंगे। दूसरी बात है, अगर आपको बहुत सफल आदमी हो और आप अपनी सफलता का रास्ता किसी को बताते हो, ठीक है, सफलता के रास्ते बताओ। हो सकता है कि उस सफलता के रास्ते को बता के आपने बताया और किसी ने चालू भी कर दिया उसी काम को करना। आपने बहुत मेहनत किया, आपने अपनी बुद्धि लगाई, आपने वो रास्ता खुद खोजा, आप उसमें सफल हुए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सफलता का रास्ता खोजा है उसी रास्ते पे कोई और भी सफल हो जाएगा। लेकिन वह आदमी जिसको आपने सफलता का रास्ता बताया होगा, अगर वह असफल हो गया तो उसका दोष भी वह आपको ही देगा। इसलिए बिना पूछे किसी को कोई भी राय मत दीजिए। अगर आप किसी को अपनी सफलता के सूत्र, सफलता के रास्ते बताते भी हैं तो आप उनसे कहिए कि ये मेरे बनाए हुए हैं, ये आपके ऊपर काम करेगा नहीं करेगा इसका फैसला आपको करना है। तो मित्रों, एक छोटी सी बात से मैंने इतना सा उपदेश दे दिया, क्योंकि ये दवाखाने में रोज़ की बात है, हम किसी न किसी को कुछ न कुछ अच्छा बताते ही रहते हैं। इसीलिए मरीज और डॉक्टर के बीच का एक फैमिली रिश्ता बहुत ही अच्छा था भारत में। बीच में कुछ कालों बिगड़ गया, लेकिन अगर आज भी हम चाहें तो हमारे और मरीज के बीच में रिश्ता अच्छा रह सकता है और हमें अच्छे रिश्ता बना के रखना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की चाहत होती है कि कोई एक उसका फैमिली डॉक्टर हो जो उसको हर बात पे सलाह दे, ना रोग के बारे में, जीवन के हर बारे में सलाह दे, और लोग उसकी बातों को मानते भी हैं। तो मित्रों, आज छोटी सी बात, एक बच्चे की बात पे इतनी बड़ी बात कहने का मौका मिल गया। हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपको गलत लगती हो, कुछ बातें सही लगती हो। अगर आपको कुछ बातें गलत लगती हैं तो कमेंट करिए, बताइए। हो सकता है, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और सीखते ही जा रहा हूँ। यह जीवन जब तक हम सीखना चाहेंगे सीखते रहेंगे। जीवन कम है, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। अभी मेरे जीवन की फर्स्ट इनिंग ख़त्म हो गई है, सेकेंड इनिंग में मैंने यूट्यूब शुरू किया है। यूट्यूब में रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें डाल रहा हूँ। अभी मैंने यूट्यूब के बारे में सीखना सीख किया है, एडिटिंग सीख रहा हूँ, थंबनेल बनाना सीख रहा हूँ, इंट्रो सीख रहा हूँ। धीरे धीरे मेरा यह वादा है आपसे कि साल भर के अंदर मेरे इस यूट्यूब को मोनेटाइज होना है। दोस्तों, ये बात बताना नहीं चाहिए, अभी मैंने कहा, लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास है जो बोल रहा है, और ये मेरा आत्मविश्वास सफल होगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।